बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स के ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है और ऑडियो लीक्स के ऊपर तलाल चौधरी का क्या कहना है, ये भी हम उनसे जानेंगे और इसके साथ साथ और भी तलाल चौधरी से बातें करेंगे। तो चलिए मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबक वफाकी वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी के घर। कल की एक लीक्स चल रही हैं, हुकूमत इसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सेफ नहीं है तो फिर पाकिस्तान का कौन सा बिल्डिंग या कौन सा दफ्तर है वो सेफ होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर होने वाली नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स का डेटा और बातें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी तौर पर बिका करेंगी, चौक और चौराहों में हुआ करेंगी। फिर उसके बाद उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने बगावत का ऐलान कर दिया। वो बगावत के ऐलान को पहले लातल्की का इजहार किया, फिर जब पता चला कि तहकीकात में मेरे तक बात पहुंच जाएगी, क्योंकि सारी की सारी बगावत का ऐलान बनी गाला की लैंडलाइन से किया गया था। खान साहब जलसे में फरमा रहे थे कल, यानी हम सोच रहे थे लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, इनकलाब की तारीख दे देंगे, लेकिन थूक कर चाटने की आपने तारीख दे दी। आपने कहा मैं तो असेंबली वापस जा रहा हूं, यानी थूक कर चाटेंगे। ये जी ये कहा, ये जो लेटर है इसकी तहकीकात हो जाए। आपको पता है इसकी तहकीकात हो चुकी है। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में कहा गया है कि इसकी तहकीकात कर ली गई है। इस साइफर की कोई साजिश नहीं निकली और उस पर जो हुकूमत ने रद्द अमल देना था वो दे दिया हुआ है। तहकीकात तो हो चुकी है, यानी इनकलाब की तारीख का इंतजार लोग करते रहे, आपने थूक कर चाटने की तारीख दे दी। और उसके बाद कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला एस्टेब्लिशमेंट से तल्कात कब खराब हो गए। 25 किलोमीटर की हुकूमत ही पाकिस्तान की हकीकत है। सो इस हुकूमत को कोई आप कहें कि ज़बरदस्ती से इलेक्शन करवा लेंगे या वो कुछ बिल्कुल नहीं होंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और मुज़ाकरात सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होंगे। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने तलाल चौधरी की कुछ बातें सुनी और ख़ास तौर पे उन्होंने ऑडियो लीक्स के ऊपर जो इस वक्त पार्टी का उनका मौक़िफ़ है वो भी आपने सुना। तलाल चौधरी से हमने खुसूसी टाइम भी लिया है और उनसे कुछ एक्सक्लूसिव टॉक करेंगे और कुछ सियासी सवालात करेंगे। तो चलिए तलाल चौधरी से बात करते हैं। मौजूद हैं तलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम दिया है। अच्छा सर, ये बताइएगा जो खान साहब कह रहे हैं कि असम्बलियों में जाने के लिए उन्होंने एक मशरूत शर्त रख दी है, क्या देखते हैं क्या रियासत उनके बयानिए से डर गई है या फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया? देखिए, गुजारिश है, खान साहब की आदत है, वो पहले गले पढ़ते हैं फिर पाँव पढ़ते हैं, पहले थूकते हैं फिर चाटते हैं। ये उन्होंने चाटने का प्रोग्राम दोबारा बना लिया और उन्हें पता है कि थूक के चाटना उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। अब वो थूक के चाटना चाह रहे हैं, वो इसलिए सब कुछ नाकाम हो गया, इनकलाब ज़ीरो हो गया। अब वो आ गए हैं कि भी मुझे वापस किसी तरह असेंबली पहुँचो। अच्छा सर, पहला तो लॉन्ग मार्च उन्होंने 25 मई को किया था, अभी दूसरा लॉन्ग मार्च क्या देखते हैं वो कर पाएंगे या फिर उनमें सकत नहीं है? पब्लिक तो वो कह रहे हैं मेरे साथ मौजूद है, दूसरा लॉन्ग मार्च क्या कर सकते हैं वो या नहीं करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि दावा करना और बात है, हकीकत और है। पिछला लॉन्ग मार्च भी देख लें, 4 घंटे भी नहीं रहा था। अभी भी अगर उनका दिल करता है करके देखें तो सही, आएँ तो सही, तशरीफ़ लाएँ, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन है छोटा सा, ये बता दीजिएगा कि शहबाज गिल बाहर आए हैं, उन्होंने आके ये कहा है कि जिस तरह मेरे पे जुल्म हुआ है तो मैं ये कहूँगा किसी भी सियासी वर्कर के ऊपर इस तरह का जुल्म जो है वो रियासत का नहीं होना चाहिए। तो क्या देखते हैं उनके इस पैगाम को कैसे लेते हैं, कितना का जुल्म हुआ है? देखिए, अगर कोई जुल्म हुआ है तो उन्हें चाहिए कि वो लोगों को बता दें। वैसे तो मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई जुल्म नहीं आया, कोई ज़्यादती नहीं आई, कोई तशद्दुद नहीं आया। अब वो जुल्म किस बात को कह रहे हैं, ठीक है ना जी। और उन्हें कहें कि इनकलाब लाने के लिए ये फीडर और नापी छोड़ना पड़ती है, अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया तलाल साहब आपका। जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी की आपने बातें सुनी और उनका ये कहना था कि इमरान खान असम्बली में वापस आएंगे और शहबाज गिल के तशद्दुद के हवाले से भी उन्होंने कहा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।